हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का पार्ट 3 वीडियो। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री, रीइश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री एंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री। तो हम आज सीखने वाले हैं बेटा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। आइए मैं दिखाता हूं आपको कि हम एंट्रीज किस तरीके से बनाते हैं। देखिए बेटा, देखिए आज का टॉपिक होगा हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो देख लेते हैं हम क्या है इसका मतलब। इसमें हमने लिखा है इट मींस कैंसलेशन द शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ड्यूज। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि फॉरफीचर का आप मतलब समझिए। पहले फॉरफीचर होता क्या है, जैसे मानिए कि हमने अपने शेयर्स इशू किए हुए हैं पब्लिक को। अब क्या होता है कि पब्लिक में कोई शेयर होल्डर ऐसा होता है कि जो हमारे शेयर्स की पेमेंट ना कर पाए। मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हो सकता है उस बंदे ने अलॉटमेंट पेमेंट ना करी हो सकता है उसने फर्स्ट कॉल पेमेंट ना करी हो भी सकता है उसने फाइनल कॉल भी पेमेंट ना करी हो। अब कंपनी उसको देख रही है कि बंदा तो पेमेंट नहीं कर पा रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी उससे अपने शेयर्स को फॉरफीट करेगी। फॉरफीट का मतलब होता है कंपनी अब अपने शेयर्स को जब्त करने जा रही है। क्या करने जा रही है भाई? जब्त करने जा रही है। तो वो फॉरफीचर की एंट्री हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि फॉरफीचर में दो तरीके होते हैं कि एक बार तो शेयर इशू होता है पार पर और एक बार शेयर इशू होता है प्रीमियम पर। और हम देखने जा रहे हैं कि इन दोनों एंट्रीज को हम लोग किस तरीके से अपने बुक्स में लिखते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले लिखा है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड एट पार। इशूड की बात हो रही है बेटा कि जब पहली बार कंपनी ने इन शेयर्स को पब्लिक को ऑफर किया था तो उस टाइम पर पब्लिक को कंपनी ने ये शेयर इशू किए थे पार पे। तो देखिए इसमें लिखा है हमने शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स। यहां पे कॉल्स बेटा दोनों हो सकती है, फर्स्ट कॉल भी हो सकती है और फाइनल कॉल भी हो सकती है। तो ये हम एंट्री बनाएंगे बेटा कि जब हम अपने शेयर्स को इशू करेंगे पार पर। और दूसरी एंट्री कि जब हम लोग क्या करने वाले बेटा अपने शेयर्स को इशू करेंगे प्रीमियम पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीमियम अमाउंट नोट पेड। याद रखना बेटा, क्वेश्चन में प्रीमियम दे रखा होगा और शेयर होल्डर ने वो प्रीमियम का अमाउंट अनपेड होगा। तो हम अपनी जनरल एंट्रीज को कुछ इस तरीके से बनाएंगे बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी रिजर्व सिक्योरिटीज कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे बेटा कि जब हमारा शेयर होल्डर हमारी प्रीमियम की पेमेंट नहीं करेगा तो हम यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ओपन कर लेंगे बेटा। कौन सा अकाउंट ओपन कर लेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हम लोग यहां ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद हमने लिखा है रीइश्यू की एंट्रीज। तो हम लोग रीइश्यू में क्या बनाते हैं, देखिए रीइश्यू होता किस तरीके से। तो लिखा है कि रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज नॉट इशू ऑफ शेयर्स बट सेलिंग दैट वर इशूड अर्लियर एंड वर कैंसिल्ड बाय द कंपनी। यहां पर क्या होगा, देखिए कंपनी फिर से कोई नया इशू नहीं लेके आ रही है ना। कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी ने जो पहले से अपने शेयर मार्केट में लेके आई थी, जो इशू किए थे, अब उनको वापस ले रही है। वापस कब ले रही है? जब कंपनी फॉरफीट कर रही है। अब फॉरफीट के बाद अब कंपनी क्या करेगी? उनको फिर से रीइश्यू करेगी। अब रीइश्यू की कंडीशन बेटा 3 होती हैं। कितनी कंडीशन होती हैं? 3 तरीके से हम फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर सकते हैं। पहला पॉइंट, हम पार पे रीइश्यू कर सकते हैं, हम प्रीमियम पे रीइश्यू कर सकते हैं और हम डिस्काउंट पे भी रीइश्यू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इन एंट्रीज को बनाते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरफीचर शेयर्स आर रीइश्यूड एट पार। देखिए बेटा, पार का मतलब ये होता है कि आपने पब्लिक से 10 रुपए मांगे और पब्लिक ने आपको पूरे के पूरे 10 रुपए पेमेंट कर दिए, तो उसको हम बोलते हैं पार। प्रीमियम पे क्या होते हैं कि आप रीइश्यू करना चाहते हैं 10 रुपए में और पब्लिक से आपको मिल रहा है 12, 10 प्लस 2 रुपए का प्रीमियम। अब बारी आती है डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट में क्या होता है कि आपने 10 रुपए की कॉल करी बट आपको रिसीव हुए सिर्फ
₹8। तो यहाँ पर ₹2 का आपको उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो देखिए हमने जर्नल कैसे कैसे बनाई। अगर हमारे पास हम लोग रीइश्यू करते हैं प्रीमियम के ऊपर, तो हमारी एंट्री बनती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री बन जाती है बेटा कब, तब हम अपने शेयर्स को रीइश्यू करते हैं प्रीमियम पर। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। तो लिखा है फॉरफीचर शेयर्स आर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है हमारा यहां पर लॉस, ठीक है, इसलिए हमने इसको यहां डेबिट किया है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप 1 मिनट इन एंट्रीज को देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें इन शेयर्स को री इशू करना होता है बेटा। क्या करना होता है, इन शेयर्स को अब हमें री इशू करना है। अब प्रॉफिट हमने शेयर री इशू कर दिए, री इशू के बाद जो अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा, है ना, सरप्लस अमाउंट होगा, उसको हम करेंगे ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो देखिए एंट्री कैसे बनाते हैं। तो हमारा क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड। तो लिखा है कि व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड। तो एंट्री बनेगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मतलब अब हम लोग, हमारे पास जो भी एक्सेस अमाउंट होगा हम उसको ट्रांसफर करने वाले हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। दूसरी एंट्री यहां बनती है कि जब व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। तो बेटा ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर फॉरफिटेड शेयर्स अलग हों, री इश्यू शेयर्स अलग हों, तो कितना अमाउंट हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा गलती हम लोग इसी टॉपिक पे करते हैं बेटा। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। एंट्री वही बनेगी हमारी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बट अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉरफिटेड अमाउंट जो कि हमारा पिछले क्वेश्चन पे आएगा, मल्टीप्लाई बाय रीइश्यू शेयर्स इनटू फॉरफिटेड शेयर्स। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से अपने क्वेश्चन को पूरा कर पाएंगे और बिल्कुल 100% सही कर पाएंगे अगर आपने ये एंट्री सही करनी सीख ली है। तो बेटा आप एक बार इस एंट्री को देखिए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग यहां न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन सिखाता हूं और मैं आपको इस वीडियो में 4 या 3 क्वेश्चन सिखाने वाला हूं, बट ध्यान दीजिएगा कि तीनों या 4 जो क्वेश्चन हमने यहां पे सॉल्व किए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन सीख लिए, इसका मतलब आपने फॉरफिचर को पूरा सीख लिया। तो हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन कहता है कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड, कितने फॉरफिट कर रहा है बेटा वो, 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। याद रखिएगा 3000 शेयर्स वो 10 रुपए के हिसाब से क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहा है। बट उसने क्या किया, 8 कॉल्ड अप बाय मिस्टर ए एंड नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल। तो यहां पर इसका मतलब है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है इसमें, 8 कोल्ड अप। बस अगर हमें इसी बात का मतलब समझ में आ गया ना कि कितना कोल्ड किया है, तो मतलब हम कभी क्वेश्चन को गलत करेंगे ही नहीं। कोल्ड का मतलब होता है कि कंपनी ने अभी तक, मतलब अभी तक का मतलब कि जब हम इस शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं तो कंपनी ने कितने रुपए की कॉल मांगी। क्या मांगी बेटा, कंपनी ने कितने रुपए की कॉल मांगी है अपने उस शेयर होल्डर से। तो देखिए, तो 8 कोल्ड का मतलब अभी कंपनी ने सिर्फ उससे 8 रुपए तक पैसे मांगे हैं बेटा। अब फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल मनी, और उस बंदे ने सेकंड कॉल जो कि 3 रुपए की है वो पेमेंट नहीं करी है। 30 शेयर्स आर रीइश्यूड टू मिस्टर जेड, और मिस्टर जेड को वो 10 रुपए पे रीइश्यू कर दे रहे हैं। तो भाई रीइश्यू जो है वो फुल पे हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं
पार पे री इशू करना। ठीक है बेटा, तो देखिए हम एंट्री आपको सिखाते हैं किस तरीके से। देखिएगा, सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट। यहां कॉल्स लिख सकते हैं, कॉल लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल, जो भी क्वेश्चन में अवेलेबल होगा हम यहां पर वो लिखेंगे बेटा। तो क्वेश्चन में है हमारे पास सेकंड कॉल अकाउंट। अब सबसे बड़ी बात आती है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों के बीच में वो ये है कि सर अमाउंट कैसे डालें, बस आप अमाउंट डालना सिखा दो। तो मैं बता रहा हूं बेटा कि जो भी कॉल किया जाएगा, याद रखना, जो भी कॉल्ड होगा उसको हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो कॉल्ड है 3000 इंटू 8, तो टोटल अमाउंट उसने कॉल किया 24,000, मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने। अब उस बंदे ने पेमेंट कितनी करी, फॉरफिचर शेयर में लिखेंगे हम 3000 इंटू 5, टोटल पेमेंट आई बेटा कंपनी के पास 15,000। अब बारी आई किसकी, जो उसने नहीं दिया, 3000 इंटू 3 उसने नहीं दिया है बेटा 9,000, ये अमाउंट उसने पेमेंट नहीं करी। तो ध्यान से देखिएगा आगे। अब बारी आती है रीइश्यू करने की। कंपनी कहती है कि पूरा का पूरा रीइश्यू कर दिया उसने, वो भी 10 रुपए के हिसाब से। तो भाई देखिए कि 3000 इंटू 10 करेंगे हम, तो कितना अमाउंट आएगा टोटल उसके पास, 3000 इंटू 10 होता है 30,000। कितना होता है बेटा, टोटल अमाउंट उसके पास आ गया 30,000। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे अब कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या है, कितना अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो अब ये देखिए बेटा, ये पेड अप अमाउंट है, क्या है हमारा पेड अप अमाउंट। ये कंपनी ने उससे जब्त कर लिया 15,000 रुपए। अब करना यह है कंपनी को, इस 15,000 को कंपनी ट्रांसफर कर देगी अपने कैपिटल रिजर्व में बेटा। कंपनी ने क्या कर दिया, इस 15,000 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए हमने कैसे इस क्वेश्चन को बनाया है। और याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो है रीइश्यू एट पार वाला क्वेश्चन। देख लीजिए, मैं 1 मिनट हटता हूं, बोर्ड से हट जाता हूं, आप देखिए 1 मिनट। हो गया बेटा, आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें बेटा, यहां पर पूरा का पूरा शेयर अमाउंट मांगा जा रहा है, फुल्ली कॉल्ड, हेल्ड बाय मिस्टर ए, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी 4 पर शेयर। तो याद रखिएगा भाई, 4 रुपए के हिसाब से उसने पेमेंट नहीं करी है। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड टू मिस्टर टी, और कितने रुपए में, 12। एक्चुअल में 10 उसने मांगे, 2 रुपए का उसको प्रीमियम मिला। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा हमारा, ये है हमारा कि हमने जो फॉरफिटेड किया वो पार पे किया, जब रीइश्यू किया तो वो प्रीमियम पे किया। तो आइए मैं दिखाता हूं कि इसकी एंट्री को हम किस तरीके से क्वेश्चन में पुट करेंगे बेटा। तो जरा ध्यान से देखना, एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल। कौन सी कॉल बेटा, टू शेयर फाइनल कॉल। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या लिखा है 400 इंटू 10, तो मतलब उसके पास टोटल अमाउंट आएगा 4,000 उसने मांगा, उसने रिसीव कितना कर लिया 2400, और जो रिसीव नहीं हुआ वो हो गया 1600। ये क्या है, अनपेड अमाउंट। मैं लिख देता हूं यहां पे बेटा, ये है हमारा अनपेड अमाउंट, और ये क्या है, कंपनी ने इसको रिसीव कर लिया, मतलब ये अमाउंट हमारा शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया है बेटा। ठीक है, अब कंपनी के पास 2400 रुपए रिसीव हुए इस शेयर्स को फॉरफिट करने पे। अब हम इसको रीइश्यू कर रहे हैं बेटा। रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हमने आपको बताया था कि यहां पर हम जो अमाउंट रिसीव करने वाले हैं वो प्रीमियम के साथ रिसीव करेंगे, मतलब 10 प्लस 2 टोटल हो जाएगा 12। तो बैंक में हम लोग जो रिसीव करेंगे वो 12 रुपए के हिसाब से करेंगे। टोटल हमारी कॉल थी 10 रुपए की, और 2 रुपए का हमें यहां मिला सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं बेटा
4800 4800 ये जो हमने 800 लिखा है ये हमारा किस चीज का अमाउंट है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है बेटा। किस चीज का अमाउंट है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट है। ठीक है, अब बारी आई किस चीज की? भाई इस क्वेश्चन में हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो देखिए भाई यहां भी कोई डिस्काउंट है ही नहीं, तो टोटल हमने जो रिसीव किया था वो किया था टोटल 2400 रुपीज। कितना अमाउंट किया बेटा? 2400 हमने रिसीव कर लिया, तो सीधा सीधा ये अमाउंट हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, आप लोग देखिए फिर से इस क्वेश्चन को। मैं इसलिए हट जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके बेटा। देखिए अब एक और नया क्वेश्चन क्वेश्चन में है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सिखाने जा रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन को जरूर जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा बेटा, है ना, कि हमने किस तरीके से कुछ ही क्लासेस में इस पूरे चैप्टर को आपको कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। पी लिमिटेड रिसॉल्व 1000 शेयर्स। बेटा कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 8 पेड अप। कितना पेड अप हो रहा है? 10 उसने मांगे, 8 शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दी। फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, और जो नॉन पेमेंट है भाई वो है फाइनल कॉल जो कि 2 रुपए से है। अब कहता है आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स आर रीइश्यूड एट द रेट 7 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। अब वो हमसे कह रहा है कि हम सिर्फ 1000 में से 600 शेयर को इश्यू करेंगे और वो भी 7 रुपए के हिसाब से, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट मैं कई बार बोल देता हूं क्योंकि बच्चे को ये इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया टू फॉरफीचर शेयर्स जो कि हम अमाउंट रिसीव करते हैं, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट जो कि हमारी अनपेड है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये कौन सी कॉल है बेटा? ये हमारी अनपेड कॉल है। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। टोटल शेयर हो जाता है 1000, कॉल्ड उसने पूरा किया है 100, तो टोटल अमाउंट जो हुआ वो हुआ 10,000। आगे जो उसने पेड किया वो किया है 8, तो टोटल अमाउंट पेमेंट हो गई 1000 इंटू 8 8000 8000। अब अनपेड है हमारा 1000 इंटू 2, अनपेड अमाउंट है हमारा 2000। तो देखिएगा बेटा ध्यान से, यहां पर हमने कितनी पेमेंट रिसीव कर ली? 8000 रुपए रिसीव कर लिए। अब देखिए क्या लिखा है। अब हम इन शेयर को इश्यू करने वाले हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने सिर्फ क्या किया था, मैं फिर से बता दे रहा हूं, हमने 1000 में से सिर्फ 600 शेयर्स को इश्यू किया है बेटा। कितने शेयर्स को? 600 शेयर्स को। अब देखिए यहां पे लिखा है 600 इंटू 7, तो अमाउंट आएगा 4200। ये कंपनी ने रीइश्यू के टाइम पे रिसीव किया। 600 इंटू 3 1800। अब याद रखना बेटा ये जो अमाउंट है वो है डिस्काउंट का अमाउंट। में तीसरा केस था उसमें डिस्काउंट, पार प्रीमियम और डिस्काउंट। ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 800 रुपए उसको रिसीव नहीं हुए हैं, मतलब अब उसको रीइश्यू पे 800 रुपए का लॉस हुआ है। अब वो इस 800 रुपए को कहां से पूरा करेगा? इस अमाउंट से। अब हमें अमाउंट भी निकालना है कि हमारा रीइश्यू अलग है, हमारा फॉरफीचर अलग है। तो अमाउंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए उससे पहले मैं मल्टीप्लाई कर लिख देता हूं। टोटल अमाउंट था 6000। अब कैसे रिसीव करेंगे? फॉर्मूला था हमारा यहां पे अमाउंट लिखने का। कहां लिखने का अमाउंट? यहां लिखने का फॉर्मूला था फॉरफिटेड अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रीइश्यू शेयर्स अपॉन में फॉरफिटेड शेयर्स रखेंगे और अमाउंट डालेंगे। ये जो अमाउंट है हमारी, ये फॉरफिटेड अमाउंट जो कि यहां लिख ली। 600 ये हमारे रीइश्यू शेयर और 1000 हमारे टोटल फॉरफिटेड शेयर्स। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आया 4800। तो याद रखना ये जो अमाउंट है ना, ये हमने 600 शेयर्स का निकाला है। और 600 का क्यों निकाला है? क्योंकि हमने सिर्फ यहां पर 600 शेयर्स ही इश्यू किए हैं और हमको ये जानना है कि 600 शेयर्स पे हमने कितना अमाउंट रिसीव किया था। तो इसीलिए हमने यहां पर 600 शेयर्स का अमाउंट निकाल लिया है कि हमने यहां 600 शेयर का अमाउंट कितना था। अब उसमें से 1800 रुपए का डिस्काउंट वो हम माइनस कर देंगे।
तो टोटल अमाउंट जो हम कैपिटल से में ट्रांसफर करेंगे बेटा वो करेंगे 3000 रुपए। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म। और जरूर से जरूर आप वीडियो को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा।